हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी अबीपीडिया। सो आज आपके सामने लेक्चर लेके आया हूँ विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम ऑफ नाबार्ड ग्रेड 2024। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट टाइप्स ऑफ मार्केट। ये वाला जो टॉपिक है ये ईएसआई के अंदर जो स्टैटिक पार्ट आता है आपका, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो फेज़ 1 हो चाहे फेज़ 2 हो, दोनों के अंदर ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं काम आ सकता है। तो जब भी आपके टॉपिक कवर करने की बात होए, अभी वीडियो हमेशा आगे रहेगा आपके लिए। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम नाबार्ड ग्रेड 2024 के एग्जाम के लिए, वो हम सब के सब कवर करेंगे। फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ईएसआई हो, एआरडी हो, आपका क्वांट हो, रीजनिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट नेम इट, सब कुछ कवर किया जाएगा। ऑल वी वॉन्ट इन रिटर्न इज जस्ट यू टू कीप फॉलोइंग अबीपीडिया। अबीपीडिया को फॉलो कीजिए, राइट, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपकी जितनी भी आपके टॉपिक कवरेज की रिक्वायरमेंट है सब कुछ कवर होती चली जाएगी, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट आवर वीडियो। बट बिफोर दैट मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन ही बताने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको और भी अगर कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपेयर करना है, राइट, एक बहुत ही इफेक्टिव वे में प्रिपेयर करना है, तो उसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है मेरे पास, राइट। और उसके लिए आपको लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा, लास्ट में आपको उसके बारे में पता लग जाएगा, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ओके, बट यस, वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, कि अगर आप ये लेक्चर जो है ये एक लेक्चर सीरीज की कंटिन्यूशन में है जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, जिसके काफ़ी सारे लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आई सीरियसली रिकमेंड यू कि फर्स्ट वॉच दोज लेक्चर्स, पहले वो वीडियोस देखिए, वो लेक्चर्स देखिए, उनको कवर कीजिए, एंड देन स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो, देन कंटिन्यू, बिकॉज उसी कंटिन्यूशन में ही है, बिकॉज देन इट विल मेक मोर सेंस टू यू, राइट। ओके, बट आज का जो लेक्चर है ये आप फिर भी बिना उसको देखे कर सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, बट आई रिकमेंड यू कि वो लेक्चर ज़रूर देखें एक बार, सो दैट आपकी टॉपिक्स की कवरेज अच्छे से होती चली जाए। ओके, आज का टॉपिक्स है टाइप ऑफ मार्केट। बेसिकली ये आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम व्हेन आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट, डू नॉट वरी, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, ईजियर साइड ही है, अच्छा को टॉपिक है, ई क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली कवर कर जाओगे। और अगर यहाँ से टाइप्स ऑफ मार्केट से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप ये लेक्चर देखिए, आपको बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस लेक्चर्स के थ्रू ही इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी इजीली एबल टू डील विद इट। ऑलराइट, ओके, सो टाइप्स ऑफ मार्केट। बिफोर गोइंग टू टाइप्स ऑफ मार्केट, आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज मार्केट, मार्केट किसको बोला जाता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज अ मार्केट। सो अगर मैं मार्केट को डिफाइन करूं, सो मार्केट इज अ कॉमन प्लेस, मार्केट इज एनी कॉमन प्लेस वेयर बायर्स एंड sellers meet together in exchange of, मिलते हैं और एक्सचेंज करते हैं किस चीज़ का, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। मार्केट किसको बोला जाता है, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसी कॉमन प्लेस जहाँ पर बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते हैं और गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं दूसरे के बीच, राइट। इसका फॉर बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो आप लोकल मार्केट पे अपनी देखते हैं, वो क्या है, लोकल मार्केट लाइक आप लाजपत नगर, कोई भी मार्केट जो आपके आसपास भी आपको होता हो, वहाँ पर क्या एक मार्केट प्लेस वही एक जगह डेडिकेटेड है कि जहाँ पर आपकी शॉप्स खोल रखी है, राइट। शॉप्स में कौन है, सेलर्स है, एंड एज अ बायर यू नॉर्मल सिटीजन जाते हैं, वहाँ पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। मतलब आप कोई चीज़ खरीदते हो, वहाँ पर परचेज करते हो, राइट, पैसे देते हो, इन एक्सचेंज यू गेट दैट गुड और दैट सर्विस, राइट। तो उस जगह को क्या बोलते हैं, मार्केट। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर बायर्स और सेलर्स मिल रहे हैं और गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्लेस। फिर वो चाहे ज़रूरी नहीं कोई फिजिकल लोकेशन ही हो, राइट, इट कैन बी डिजिटल मार्केट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ईजियर आप एग्जाम्पल लाइक आपके फ्लिपकार्ट, राइट, अमेजन, मिंत्रा, और भी जितने भी आपकी ऑनलाइन ये पोर्टल्स है, राइट, जितने भी डिजिटल पोर्टल्स है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन मिल रहे हैं, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स ही इकट्ठा हो रहे हैं, बट वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, राइट। एज अ बायर यू गो देयर, राइट, जस्ट अ सेक।
सो फ्लिपकार्ट का कोई मतलब इन ऑर्डिनरी पोर्टल्स पे क्या होगा, वहाँ पर आप जाते हैं, ऑनलाइन आप देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, मतलब आपको आइटम परचेज करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर डिफरेंट सेलर्स हैं, वो अपनी आइटम्स को वहाँ पे लिस्ट करके रखा हुआ है उन्होंने, और आपको जोन सा भी करेक्ट लगता है, आपके लिए अप्रोप्रिएट लगता है, यू गो एंड बाय फॉर इट, राइट। सो फ्लिपकार्ट क्या है, एक ई मार्केट प्लेस है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, सेम वे अमेजन, मिंत्रा और भी जितने भी डिफरेंट पोर्टल्स हैं आपके। तो ये भी क्या एक मार्केट का एक टाइप ही है, आ रही बात समझ में। इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स भी होती हैं, देयर आर फाइनेंशियल मार्केट्स एज वेल। फाइनेंशियल मार्केट्स एज वेल, फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होगा, लाइक आपके जो स्टॉक मार्केट्स वगैरह हैं, राइट, वहाँ पर शेयर्स लिस्टेड वगैरह है, तो शेयर्स में आपके एज अ बायर यू गो देयर, बाय करते हैं, सेल करते हैं, राइट, वो भी एक टाइप की मार्केट ही है, वहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, पैसे का एक्सचेंज हो रहा है, राइट। आज लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो इस टाइप की मार्केट को नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, राइट, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के मार्केट्स हो सकते हैं उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर है, उसकी आई मीन टाइप्स ऑफ मार्केट को समझने के ऊपर है। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग है, ये ऑल मार्केट्स है, क्लियर है। एग्जाम में बेसिकली आपके स्ट्रक्चर के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा कि टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, दैट इज द रीजन, उसी को कवर करना जरूरी है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। सो नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। Market is a place where both buyer and seller exist for the purpose of buying and selling goods and services, right? I hope आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ों को समझ के करो, फिर चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, हर चीज़ को समझने की ट्राई किया करो एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज उसका बेनिफिट क्या होगा आपको, अगर आप चीज़ें रट के जाओगे, कुछ फैक्ट्स रट के चले गए, तो एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ वहीं उस रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे प्रॉपर वैसे बेस पे, तो ही आप कर पाओगे। लेकिन अगर उसी सेम टॉपिक से थोड़ा बहुत भी घुमा के क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से समझ के जाओगे, पढ़ के जाओगे, तो फिर चाहे जैसा मर्जी चाहे टाइप ऑफ क्वेश्चन वो फ्रेम करके आगे सामने रख देंगे, यू विल बी एबल टू टैकल इट एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर मार्क्स आउट ऑफ इट, राइट। तभी मैं बोलता हूँ कि चीज़ों को अच्छे से समझ के जाओ, रटने की जरूरत कोशिश कम से कम होनी चाहिए यहाँ पर एज फार एज पॉसिबल। जहाँ पे कोई ऑल्टरनेट नहीं है, फैक्चुअल नॉलेज एकदम फैक्चुअल है, तो ठीक है, वहाँ पे कोई बात नहीं, वहाँ पे लर्न करना ही पॉसिबल है, उसमें भी स्मार्टली लर्न करो, थोड़ा सा चीज़ों को स्मार्ट वे में याद करने की ट्राई करो, निमोनिक्स होने चाहिए, और देयर आर वेरियस वेज, एज स्मार्ट एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहिए। हार्डवर्क का नो कोई आपका हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, हार्डवर्क तो आपको करना ही करना है। स्मार्ट वर्क इज वन स्टेप अबव हार्डवर्क, हार्डवर्क के ऊपर होता है, हार्डवर्क के साथ भी कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट करता है उसको, सो दैट आपका कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकलता है उससे। आ रही बात समझ में, हमेशा चीज़ों को ऐसे ही प्रिपेयर करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको अभी छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, अगर आपको ये और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स चाहिए, राइट, इसके पास आपके दो ऑप्शन है। एक तो अभी पीडिया को फॉलो करते रहिए, ऐसी सी चीज़ें तो बहुत आपके सामने लेके आता रहूँगा, बट इसके अलावा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको लास्ट में बताऊँगा मैं आपको, जहाँ पर आप ऐसी चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो व्हाट इज द मार्केट। अब आते हैं अपने पहले टाइप के ऊपर मार्केट का, विच इज परफेक्ट कंपटीशन, विच इज व्हाट, परफेक्ट कंपटीशन। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। ओके, परफेक्ट कंपटीशन। बिफोर गोइंग फॉर परफेक्ट कंपटीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, आपको एक चीज़ जरूर समझ में आनी चाहिए कि कंपटीशन वर्ड जो है ना, ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं होगा तो मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी एक तरीके से, राइट। इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। मार्केट को एक अच्छी इकोनॉमी को रन करने के लिए कंपटीशन हमेशा ज़रूर होना ही चाहिए। कंपटीशन क्यों होना चाहिए, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, सिंपली समझो इसको। अब मार्केट के अंदर दो कंपनियां हैं, अगर दो कंपनी, सिर्फ दो का एग्जांपल लो भी, ऑल द नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, बट आपकी सेक ऑफ इजीनेस के लिए, चीज़ों को थोड़ा आसानी समझने के लिए, आप सिर्फ दो कंपनीज का एग्जांपल लीजिए एक बारी के लिए, कि दो कंपनियां हैं, दोनों सेम टाइप के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, दो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं उनके। तो अब लाइक कंपनी ए है और कंपनी बी है, बिल्कुल होमोजीनियस सेम टाइप के प्रोडक्ट्स हैं इनके, ठीक है। तो अब एज अ बायर आप जाओगे तो आपके पास क्या होगा कि आप ए कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हो, लाइक ए कंपनी का प्रोडक्ट, वहीं बी कंपनी ने सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, राइट। और बी कंपनी ने अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी, या क्वालिटी नहीं प्राइस था, राइट, प्राइस को ए से थोड़ा सा कम रखा और सेम क्वालिटी मेंटेन करके दे दिया आपको। तो आप क्या करोगे, आप इमीडिएटली बी पे शिफ्ट कर जाओगे, भाई सस्ता मिल रहा है आपको, राइट। तो फिर ए क्या करेगा, ए को भी अपना प्राइस जो है थोड़ा नीचे करना ही पड़ेगा, क्लियर है।
तो एक बेनिफिट ये सबसे बड़ा होता है कि प्राइस जो वॉलीटिलिटी ज़्यादा नहीं रहती, हमेशा आपको एक लिमिट तक ही प्राइस मिलता है। एक तरीके से यू आर द बायर इज द प्राइस मेकर नॉट प्राइस टेकर। आ रही बात समझ में? ये कंपटीशन का फायदा होता है। यहाँ पे सिर्फ 2 कंपनी का लिया, मैंने बहुत सारी कंपनीज हो, क्लियर है? तो डिमांड और सप्लाई मतलब कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। आपका कंपटीशन रहेगा तो ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। इसका एक और भी है कि लाइक क्वालिटी पे भी ज़रूर फर्क पड़ता है, अच्छी रहती है, मतलब क्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी इनको अपने प्रोडक्ट्स की, तभी उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी और उनकी जो प्रोडक्शन चलती रहेगी। तो इसका एक और क्या यहाँ पर क्या निकल के आता है कि कंपटीशन रहेगा मार्केट में, तो उसकी वजह से क्या है, डिमांड बनी रहती है। डिमांड बनी रहेगी तो सप्लाई भी रहेगा, और अगर सप्लाई रहेगा तो आपकी जो इकोनॉमी है वो चलती रहती है। तो कंपटीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट। एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की चीज़ है, एक बॉडी है, उसका स्पेसिफिकली काम ही यही है टू सी कि मार्केट के अंदर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना चल रही हो, जिसकी वजह से कंपटीशन जो है मार्केट के अंदर इफेक्ट ना पड़ रहा हो, वो इफेक्ट ना हो रहा हो, वो कम ना हो रहा हो, राइट? सो यू कैन सी हाउ इंपॉर्टेंट कंपटीशन इज। एक प्रॉपर बॉडी बना रखी है गवर्नमेंट ने इस काम के लिए, क्लियर है? ओके, सो नाउ एज फार एज दिस परफेक्ट कंपटीशन इज कंसर्न, राइट? परफेक्ट कंपटीशन की जब बात आती है तो उसके क्या फीचर है? जब मार्केट को अगर हम बोल रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट है, तो उसके सबसे बड़ा फीचर क्या होगा कि भाई ओनली मार्केट रूल्स, ओनली मार्केट कंट्रोल्स, मतलब मार्केट ही है, नो एक्सटर्नल कंट्रोल एज सच, नो एक्सटर्नल कंट्रोल एज सच। मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कोई भी रेगुलेशंस वगैरह एज सच नहीं लगाती। आ रही है बात समझ में? सिंपली कंपनीज अपने आप में फाइट कर रही है, कम्पीट कर रही हैं, बायर प्रोडक्ट्स बेचने की ट्राई कर रही हैं, एंड यू एज अ बायर, जो बायर्स हैं वही डिसाइड करवा रहे हैं एक तरीके से आपकी प्राइस और एंट्री और एग्जिट। गवर्नमेंट कुछ नहीं रेगुलेट कर रही, गवर्नमेंट को रेगुलेशन नहीं लगा रही कि आपको ऐसे करना है, कंपनीज के ऊपर ऐसा करना नहीं। परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। एज सच परफेक्ट कंपटीशन कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट का थोड़ा मोड़ा कंट्रोल तो हर जगह पे रखना ही पड़ता है। बट अगर परफेक्ट कंपटीशन की ऐसे टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं, पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, कंपटीशन ही सब कुछ चला रहा होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, एंट्री और एग्जिट जो होगी, किसी भी कंपनी को एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, उसके लिए बहुत ईजी है भाई। आप पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है सबको, किसी पे कोई बाधा नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं लगा रखा। जिसको जैसे आने आओ एंड मार्केट के अंदर एंट्री लो, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, प्राइस डिटरमाइन करो अकॉर्डिंग टू द मार्केट, और अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो जितने आपके हो सकते हैं। अगर आपके बिकेंगे वेल एंड गुड, एग्जिट लेना तो एग्जिट भी आप ले सकते हो, सिंपल एज दैट। दिस इज व्हाट परफेक्ट कंपटीशन इज ऑल अबाउट, राइट? सो एंट्री एंड एग्जिट इज क्वाइट ईजी, एंट्री एंड एग्जिट इज ईजी, मतलब आप डेफिनेटली एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, कोई रेगुलेशन एज सच नहीं है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स लुक एट द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. It is a market structure where many firms, right, many firms offer a homogeneous product. This is a very important point. Homogeneous product offer कर रही हैं सारी की सारी आपकी जो firms हैं, homogeneous similar kind of products launch कर रखे हैं यहाँ पर, right? Because there is freedom of entry and exit and perfect information, firms will make normal profits and price will be kept low by competitive pressures, right? Price generally low ही रहता है because pressure रहता है competition का, clear है? तो फीचर्स में देखें, सबसे पहले मैनी फर्म्स, देन फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, राइट, एंड देन ऑल फर्म प्रोड्यूस आइडेंटिकल एंड और होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, क्लियर है? आइडेंटिकल या होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ही से क्वेश्चंस आते हैं। फर्म्स आर प्राइस टेकर्स नॉट प्राइस मेकर, राइट? प्राइस मेकर कौन है? बायर्स। देयर इज परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, राइट? पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, नॉलेज रहती है, नॉलेज। सो दिस इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट विच इज मोनोपोली। सबसे इजी भी समझने के लिए है ये, बिकॉज इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल देती है, आप समझ जाओगे, राइट? मोनोपोली, बाय द वे मोनोपोली वर्ड जो बना है वो बना है मोनो प्लस पॉली से। तो मोनो का मतलब क्या होता है? वन, और पॉली बेसिकली रूल को भी बोल सकते हो। तो रूल बाय वन एक तरीके से, पॉली रूल नहीं होता, वो तो आर्की होता है, बट डिटरमाइंड बाय वन बेसिकली। तो मोनो का यहाँ पे वर्ड है वन, क्लियर है? तो एक ही बंदा जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही फर्म एग्जिस्ट कर रही है। तो मोनोपोली जैसी मार्केट के अंदर क्या होगा? एक ही आपका सेलर होगा, ओनली सिंगल सेलर, मोनो सेलर।
बट बायर्स विल बी मैनी बायर्स विल बी देयर। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज, हमारा जो रेलवे सेक्टर है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवेज एग्जिस्ट करती है, और कोई भी कंपनी की रेलवेज हमारे यहाँ नहीं चलती, कोई प्राइवेट रेलवेज नहीं चलती हमारे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की रेलवे चल रही है, गवर्नमेंट की ट्रेन चलती है, इसको हम इंडियन रेलवे कहते हैं। इंडियन रेलवे आपकी IRCTC कह लो आप, वो चलती हैं, तो वो उनकी मोनोपोली चल रही है। तो मोनोपोली के अंदर क्या होगा, जो बायर सेलर है सॉरी, सिर्फ उन्हीं की सब कुछ चलेगी, वहीं प्राइस डिटरमाइन करेंगे, वहीं सब कुछ करेंगे। बायर जो है वो प्राइस टेकर है, मेकर नहीं है। प्राइस मेकर कौन होगा, आपका सेलर होगा। सिंगल सेलर, मल्टीपल बायर्स, मैनी बायर्स, ठीक है। दिस इज द फीचर ऑफ मोनोपोली। क्लियर है। आइडली दिस इज नॉट अ गुड सिनारियो फॉर अ मार्केट। मोनोपोली कभी भी एक अच्छा सिनारियो नहीं होता, हमेशा कंपटीशन रहना चाहिए। मोनोपोली से क्या होगा, कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाता है मार्केट के अंदर। तो जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो वही बात है, इकोनॉमी अच्छी नहीं चलती। और कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज का सही ना चलने का भी यही रीज़न हो सकता है कि इंडियन रेलवेज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, इतने प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही एज सच, बिकॉज कंपटीशन की कमी है कहीं ना कहीं, राइट। बट हम उस पर नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ अपना टॉपिक समझना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन का आंसर निकालना है और ऑफिसर बनना है, बात खत्म। हमें सिर्फ यहीं तक स्टिक रहना है, हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ना कोई फिलोसफी कर, हमें PhD करनी है कुछ। हमारे सामने क्वेश्चन आने हैं, हमें क्वेश्चन से करेक्ट आंसर चूज करने हैं, अपना एग्जाम क्लियर करना है और मस्त अपनी लाइफ रहेगी, बात खत्म, राइट। ओके, so a pure monopoly is defined as a single seller of a product that is 100% of market share, right। 100% market share रहेगा कि नहीं रहेगा उनके हाथ में, क्लियर है। ओके, व्हेन वी स्पीक ऑफ फीचर्स क्या है इनके, मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइजेस बेनिफिट्स। जो एक ही सेलर है उसी के बेनिफिट है, उसके मैक्सिमाइज होते रहेंगे, बात खत्म, राइट। प्राइस में भी फिक्स्ड, यस, सेलर ही डिटरमाइन कर रहा है, प्राइस फिक्स है, कोई कंपटीशन है नहीं तो डिसाइड ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग हर्टर्स टू एंट्री, यस, एंट्री और एग्जिट लेनी बहुत डिफिकल्ट है, तभी तो इंडियन रेलवे ने लगा रखी है ना, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने लगा रखी है, और भी रीजन होते हैं, मतलब गवर्नमेंट की रेगुलेशन है। लेकिन अगर प्राइवेट भी है कोई, मान लो सेलर है, तो एंट्री लेनी बहुत टफ है, बिकॉज उसने अपनी मार्केट क्रिएट कर रखी है, सिंगल ही वही है, खाली कोई और एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा, क्लियर है। ओनली वन बिजनेस कंट्रोल्स द होल इंडस्ट्री, यस और नो। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली, एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मोनोपोली क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। चीज़ों को समझ के करो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम मोनोपोली से थोड़ा सिमिलर, ओलिगोपोली, राइट। ओलिगोपोली जस्ट एज मोनोपोली, ओलिगो, यह भी ओलिगो प्लस पॉली से बना है। तो ओलिगो वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, फ्यू। तो ओलिगोपोली में भी सिमिलर क्या होगा आपका, कि सेलर्स विल बी फ्यू, वन, एक से ज्यादा होंगे, बट स्टिल दे विल बी फ्यू इन नंबर। सो फ्यू सेलर्स विल बी देयर, बट मल्टीपल बायर्स विल बी देयर, एंड मल्टीपल बायर्स विल बी देयर। बायर्स बहुत होंगे बट सेलर्स बहुत कम होंगे। आ रही है बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल आपकी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनीज हैं एक से ज़्यादा, बट कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड ही कंपनीज हैं, आप काउंट करोगे तो डबल डिजिट में भी नहीं निकलेंगी। तो ये एक ओलिगोपोली का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ऐसी टाइप की मार्केट जो होती है उसके अंदर एंट्री एग्जिट की जब बात करते हैं, इट इज़ नॉट दैट ईजी। एंट्री लेना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मार्केट अपनी एस्टेब्लिश कर रखी होती है, राइट। इसका एग्जाम्पल भी सीधा है, लाइक कि एक कंपनी थी इंडिया के अंदर, फोर्ड। वो क्यों चलेगी, क्योंकि एंट्री तो ले ली, बट इतना ईजी नहीं है सर्वाइव करना है, सच एंट्री लेके उनको एग्जिट लेनी ही पड़ी। इस मार्केट के अंदर ज़्यादा एंट्री एग्जिट, ऑल इन ऑल हमें क्या समझना है कि ओलिगोपोली जो मार्केट है उसके अंदर एंट्री एग्जिट इज नॉट दैट ईजी, राइट। ओके, तो एंड वन मोर थिंग, इसमें प्राइस मेकर कौन होगा, ये जो कंपनी जो सेलर्स है यही प्राइस मेकर है, ये आपस में डिटरमाइन करें एक तरीके से, इन्हीं का चल रहा है, कितना इन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया तो इतना ही प्राइस रहता है कहीं ना कहीं। बायर जो है वो प्राइस मेकर नहीं होता, वो प्राइस टेकर ही होता है इसके अंदर भी, क्लियर है। ओके, सो an oligopoly is an industry dominated by a few large firms. For example, an industry with a 5-firm concentration ratio greater than 50% is considered an oligopoly. Ignore that, simply learn कि oligopoly is what, वहाँ पर few sellers होंगे आपके, right? Okay. इसके फीचर्स क्या है, ऑल कंपनीज ऑप्टिमाइज प्रॉफिट, जो सेलर्स है खाली वो प्रॉफिट ज़्यादा बना रहे होते हैं। प्राइसिंग ऑफ ओलिगोपोली, सी वही डिटरमाइन कर रहे हैं, ओलिगोपोलीज मतलब जो फर्म्स जो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं वो प्राइस डिटरमाइन कर रही हैं, राइट। एंट्रेंस एंड एग्जिट इज डिफिकल्ट, राइट, ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसमें।
होमोजीनियस और डिस्टिंक्ट गुड्स, राइट। होमोजीनियस गुड्स हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट सबके ऑलमोस्ट सिमिलर है, लाइक ऑटोमोबाइल के अंदर सबके अंदर गाड़ियाँ ही हैं। आ रही है बात समझ में? यस और नो? सो दिस वाज ओलिगोपोली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ मार्केट विच इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सो एज द नेम सजेस्ट, ये जो है इसके अंदर मोनोपोली प्लस परफेक्ट कॉम्पिटिशन दोनों के फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये उन दोनों का अमेलगम कह सकते हो आप, कि यहाँ पे मोनोपोली भी एग्जिस्ट कर रही है कहीं ना कहीं, कॉम्पिटिशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं कि लाइक टूथपेस्ट की कंपनीज हैं आपकी, क्या चीज़ है? पेप्सोडेंट हो गई आपकी, राइट, देन कोलगेट हो गई आपकी, राइट, और भी पतंजलि की भी आती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सिमिलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं बट डिफरेंशिएटेड आपस में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सबके अंदर, और सबने अपनी एक ब्रांड बना रखी है। पेप्सोडेंट ने अपनी एक ब्रांड बना रखी है, कोलगेट ने अपनी एक ब्रांड बना रखी है, पतंजलि की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, राइट। तो इनका क्या है कि इनके आपस में मतलब कंपटीशन तो है बट उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है दूसरे से। तो हर किसी ने अपनी एक मोनोपोली भी बना रखी है लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों के फीचर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मोनोपोली के भी और कंपटीशन वाले भी। मोनोपोली इन द सेंस कि सबने डिफरेंशिएट सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं बट डिफरेंशिएटेड इन सम मैनर, कुछ डिफरेंशिएशन सबके अंदर अपनी अपनी है, उसकी वजह से इन्होंने अपनी मोनोपोली एग्जिस्ट करवा रखी है कहीं ना कहीं। दैट इज द रीजन इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर को मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। आ रही बात समझ में? राइट। सो लेट्स सी, monopolistic competition is the market structure which combines element of monopoly and competitive markets, right? It is one with the freedom of entry and exit. Entry and exit obviously यहाँ पर बिल्कुल अलाउड है, कंपटीशन के अंदर जैसे होता है कि आप कोई भी एंट्री ले सकता है, कोई भी एग्जिट ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। मैनी फर्म्स, राइट, कंपटीशन वाले फीचर है, बहुत सारी फर्म्स आ सकती हैं, एंट्री एग्जिट आसान है, बिल्कुल ले सकते हो आप, राइट। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन उन्होंने देखा था होमोजेनियस प्रोडक्ट से, यहाँ पर क्या है कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, ये फीचर है इसका। आ रही बात समझ में? ऑल राइट, परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी इनइलास्टिक और इलास्टिसिटी क्या है नेक्स्ट एक डिफरेंट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि अगर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए चीज़ों में और उसकी वजह से अगर डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट पड़े कि लाइक थोड़ा सा प्राइस बढ़ने पर डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होगी, तो वो ज़्यादा इलास्टिक है, ज़्यादा चेंज है, खिंच जाएगी चीज़ें। अगर डिमांड पे कम इफेक्ट पड़ रहा है, प्राइस के थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होने से डिमांड पे कम इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो लेस इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक की तरफ है। इतना ही समझ लो अभी के लिए, ठीक है? ऑलराइट, सो दिस वाज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं और फिर इसके लेक्चर को एंड कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन, अ फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट प्रोडक्ट्स अंडर अ monopoly, okay. A firm has no control over the price of its product under perfect competition, okay. A firm has no control over the price of its products under an oligopoly, okay. A firm has no control over the price of its products under monopolistic competition. तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, राइट। अगर आपको इसका नहीं समझ में आया तो काइंडली वीडियो को दोबारा देखिए, आपको डेफिनेटली इसका आंसर मिल जाएगा, विच इज ऑप्शन बी, राइट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Price discrimination is one of the main feature of perfect competition, okay. Price discrimination is one of the main feature of oligopoly, okay. Price discrimination is one of the main feature of monopolistic competition, okay. Price discrimination is one of the main feature of monopoly. So correct answer for this question will be option D. How? Because monopoly के अंदर क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, जो एक ही सेलर है वो जो प्राइस रखेगा आपको लेना पड़ता है, आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर, राइट। सो ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। Okay, next, which of the following statement is accurate? Option A, oligopoly is a market that has a few large firms, right? Monopoly is a market that has a few large firms. Duopoly is a market that has a few large firms. Perfect competition is a market that has a few large firms. So correct answer for this question is definitely option A. Oligopoly is a market that has a few large firms, right? If you don't know the answer, kindly watch the video again, right? Okay, next. Which of the following characteristics of monopolistic competition is true? Option A, it has relatively large number of sellers in the market. It involves a product differentiation. The product manufactured under monopolistic competition are homogeneous in nature. It allows ease of entry into the market, right? So the correct answer for this question will be option C. The product manufactured under monopolistic competition are homogeneous in nature. Basically यहाँ पर true नहीं not true होगा, इस क्वेश्चन में नॉट ट्रू होना चाहिए। सो नॉट ट्रू मतलब बाकी सारे फीचर्स हैं, ओनली दिस इज नॉट द फीचर, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बट एज आई प्रॉमिस्ड
कि लास्ट में आपको मैंने बताना था कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन, बट बिफोर दैट जस्ट सी दिस, हु ऑल आर दीज आर द प्राउड टॉपर्स ऑफ NABARD ग्रेड ए ऑफ दिस ईयर। अभी जो रिजल्ट आया है उसके अंदर अभिपीडिया के, आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू, दीज आर द प्राउड टॉपर्स फ्रॉम अभिपीडिया। दे आर सिलेक्टेड, वी हैव बीन एबल टू सिलेक्ट, वी हैव बीन एबल टू सिक्योर मोर देन 51 सिलेक्शंस दिस ईयर। और मैंने आपको लास्ट ईयर भी जब बता, तब भी मैं श्योर किया था कि आई एम डैम श्योर अबाउट दिस ईयर कि रिजल्ट आना ही आना है, और मैं नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए भी श्योर कर सकता हूँ आपको, बिकॉज मुझे अपनी फैकल्टी और अपने कंटेंट पे बहुत कॉन्फिडेंस है, राइट। आज थोड़ा सा ऑल राइट, सो यस, जस्ट अ सेक, ओके। सो अब रियल क्वेश्चन ये है कि क्या आप भी इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हैं, राइट। अगर आपका आंसर है यस कि सर मेरे को भी एक एफिशिएंट मेथड चाहिए, मेरे को भी ऐसा चाहिए कि मेरे को एक टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहे, मैं अच्छे से तैयारी करूं, मैं जो भी एफर्ट डाल रहा हूं या डाल रही हूं उसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिले मेरे, सो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू विच इज़ दिस NABARD ग्रेड 2024। अभिपीडिया ने NABARD ग्रेड 2024 एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है। फेज़ 1 फेज़ 2 इनफैक्ट इंटरव्यू इसी के अंदर है, और सब कुछ है इसी के अंदर, एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। फिर चाहे वो आपका PDFs हो, वीडियो लेक्चर्स हो, आपके मॉक टेस्ट हो, एंड द बिगेस्ट थिंग इज मेंटरशिप भी इसके अंदर प्रोवाइडेड है टू मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन में आप भटके ना, सही ट्रैक पे चलते रहें, सही तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है। उस पर अगर कोई भी क्वेरी है आप सपोर्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आपको कोई भी क्वेरी है अगर तो, राइट। सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।